नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएनआर फैमिली फिटनेस व्लॉग। सो गाइज, आज फिर मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो हमारा सेम रहेगा, योगा। योगा के बारे में हम आगे बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हमें योगा क्यों करना चाहिए, और आज हम बात करेंगे योगा का मतलब क्या है, एक्चुअल में योगा है क्या। जैसे लास्ट वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करके बताया था, हाँ भी 3 पॉइंट्स में हम इसको कैसे इजिली आप लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, फिलोसफिकल बातें तो हम कर सकते कितनी भी करें, लेकिन हमें यहाँ पे बात करनी, हमारा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हर एक इंसान, नॉर्मल इंसान इन चीजों को समझ सके। हाँ भी, योगा का एक्चुअल मीनिंग है क्या। अभी बुक्स में हमने पढ़ा होगा, भी बुक्स में हाँ युजिर योगे है, योगे समाधो, योगे संयमने, लेकिन उन चीजों का जब तक हमें अपनी एक्चुअल लाइफ में मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो उन चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो आज हम बात करेंगे हमारी एक्चुअल लाइफ में वो चीजें कैसे घटित हो रही है, उसको हम कैसे लागू करें। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमारा रहेगा जुड़ना। लास्ट टाइम हमने ये बात सीखी थी, हमारी जो माइंड है, बॉडी है, सोल है, तीनों एक डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी लाइफ में योगा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा, जब हमारी ये तीनों चीजें मतलब एक साथ जुड़ के काम करना स्टार्ट कर देती है ना, तो हम एक लेवल पर पहुंच जाते हैं जिसको बोलते हैं आनंद का लेवल हमारा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम जब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने क्या है, पीछे क्या। जिस चीज को, जैसे भक्ति योग कर रहे हो, अगर हमारी आत्मा और हमारा जो माइंड और जो सोल एक डायरेक्शन में भक्ति की तरफ चल पड़ी ना, तो हमारे आमने सामने आगे पीछे कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सिर्फ अपना जो कार्य है ना उसके ऊपर फोकस रखेंगे और उसको अपना मतलब पूरे मन तन धन से, मतलब बोलते हैं ना जो, उस तरीके से हम उस काम को करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे ही अभी जैसे भक्ति योग है या कर्म योग है, जिस भी डायरेक्शन में आप काम करोगे, आप उस डायरेक्शन में तीनों चीजों को जोड़ के अपना आगे की तरफ जाओगे, जिससे कि आपको अगली जो स्टेज मिलेगी उसको आनंद की स्टेज बोलते हैं। आनंद की स्टेज में आप सब कुछ भूल जाओगे, जो आपको मतलब उस चीज में खुद ब खुद ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि आई एम एंजॉयिंग दिस मोमेंट। ओके, उसके बाद फिर जैसे ही आप आगे की तरफ जाते हो ना, तब आपको प्राप्ति होती है परमात्मा की, जो कि बोलते हैं जो योगा का लास्ट स्टेप है हमारा, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम योग करते हैं। नॉर्मली बोलते हैं ना, आत्मा का परमात्मा से मेल ही योग है। सो गाइज, उस मेल के पीछे ये है कि हमें अपनी मतलब स्टेप टू स्टेप चीजों को करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, संयम। संयम का एक्चुअल मीनिंग, इसको हम थोड़ा सा अपने भाषा में समझेंगे। संयम का मतलब है कंट्रोल। किस चीज पे कंट्रोल? फर्स्ट लेवल पे जी हमारी जो 5 इंद्रिय है उन पे कंट्रोल करना है। जैसे भगवान ने आंखें सबको दी है, आंख नाक कान सबको दिया, लेकिन उनका मतलब संयम के साथ यूज कैसे करें। बोलने को तो अभी आज के टाइम पे हाँ भी चलो चुगली करने लग जाए किसी की, कर लो भाई कितनी भी है, लेकिन संयम का मतलब वही है भाई उस चीज से पीछे हट के और अच्छे के लिए काम करना। जैसे कोई चुगली कर रहा है, बड़े अच्छे से आनंद रस के साथ हम उसको सुनना पसंद करते हैं, लेकिन योगा का मतलब यही है उस चीज को वहीं पे रोक दो। जो हमारा जो मन है, जो हमारा माइंड है, जो बोले ना, सिर्फ वही चीजें हमारे कान के अंदर आएंगी। एक्स्ट्रा किसी की ये है, किसी का वो, उन चीजों को वहीं पे ब्लॉक कर दो। दैट्स कॉल्ड संयम। अभी हम जैसे जुबान की संयम है, जैसे टेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। सबके पास अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पैसे भी है, भी अच्छा खाना वाना सब खा सकते हैं, लेकिन बात यहीं पे यही आ जाती है, किसको अपने ऊपर कंट्रोल करना आता है। सामने कितनी भी मिठाई रखो, जिस बंदे के अंदर संयम होगा वो उनको छुए तक कभी नहीं, लेकिन जिसके अंदर संयम नहीं होगा, अरे खा लो कुछ नहीं होता, एक दिन में ये नहीं होता वो नहीं होता। तो योगा हमें संयम, योगा का जो एक्चुअल मीनिंग है अपनी इंद्रियों पे संयम करना हो, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल पे हम अपनी इंद्रियों को संयम रखेंगे, सेकंड लेवल पे फिर हमारा आ जाएगा टाइम। टाइम को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, अपना जो मैक्सिमम टाइम है अपना लाइफ का, उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं टाइम का। अभी रील देखते हुए सोशल मीडिया पे हम उसको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर कोई कंट्रोल की पावर नहीं है कि हम अपने आप को कंट्रोल करके अपने टाइम को एक अच्छे काम में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, स्किल इंप्रूवमेंट में उसको यूज कर ले।
ठीक है। योगा का एक्चुअल मतलब है इसको अपने आप को कंट्रोल करो, आपके टाइम को भी कंट्रोल करो। ठीक है। उसके बाद हमारा आता अर्थ संयम। अर्थ का मतलब है पैसा। पैसे का आप कैसे मतलब संयम रख रहे हो। एक तो भाई तुम्हारे पास पैसा है, दूसरे को दिखाने के लिए यूज कर रहे हो या फिर किसको अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है। उसको भी बोलते हैं हम संयम। योगा हमें ये सारी चीजें सिखाता है। जो लास्ट पॉइंट है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विचारों पे संयम। थॉट्स, थॉट्स पे कंट्रोल। सबसे एक क्या बोलते हैं उस चीज को, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए अपने जो थॉट्स है उस पे कंट्रोल करना। वो चीज नहीं हो पाती। आप 10 मिनट, 10 मिनट के बहुत बड़ा टाइम बोल दिया मैंने। 1 मिनट भी आंख बंद करके बैठ जाना, इतने थॉट्स बम्बार्ड कर देंगे अलग 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 अलग। लेकिन योगा हमें यही सिखाता है जो हमारे विचार है ना, विचार भी बिल्कुल ऐसे हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। अभी ये गंदा विचार नहीं, नहीं भागो, भाग, बार बार बार। मतलब योगा से हमारा इतना कंट्रोल हो जाता है कि हम अपने थॉट्स को भी कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। ये थॉट्स हमारे माइंड में आना ही नहीं चाहिए। योगा का मतलब स्टेबिलिटी लेके आना लाइफ में। जो आपके जो ये थॉट्स से सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी लेके आता है आपकी लाइफ में। कुछ भी काम करो, एक थॉट आ गया है, बस वहीं से पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हो। लेकिन उस कंट्रोल के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। योगा का मतलब है कंट्रोल करना, अपनी हर एक चीज को कंट्रोल में रख के अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जाना। दैट्स कॉल्ड संयम। अभी थर्ड पॉइंट है समाधि। अभी समाधि का जैसे ही हम नाम लेते हैं सबके सामने एक ही चीज आती है। हाँ भी एक चबूतरा होगा मिट्टी का और उसको सीमेंट का जैसे भी है, उस पे फूल वगैरह होंगे, उसको समाधि बोलते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे शरीरगत समाधि की बात नहीं करें, हम चित्तगत जो मन की समाधि ना उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। अब इसको अब ज्यादा फिलोसफिकल बातों में मैं नहीं लेके जाऊंगी। हाँ भी ऐसे आपके संस्कार शून्य हो जाते, आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाता है तो समाधि लग जाती। हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। हम सिंपल बिल्कुल जो हमारी डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। समाधि के साइड में हम लिख लेंगे समाधान। ठीक है। समाधान, अभी इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे सामने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी। कोई भी एक प्रॉब्लम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब कहीं हम जा रहे हैं, गाड़ी हमारी खराब होगी रास्ते में, तो हमारे पास उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहले लेवल पे तो हम उसको, अरे वाह हमारी गाड़ी खराब होगी, हम कैसे जाएंगे, क्या करें, उसको मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम को और बड़ा कर लेना, उसके बारे में सोचते रहना, प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहना। सेकंड पॉइंट हमारे साथ रहेगा उस प्रॉब्लम, हाँ भी प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, अब इसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, तो हमारा जो कंट्रोल है वो हमारा रहेगा समाधान के ऊपर। हाँ भी ये प्रॉब्लम तो आ गई है, अभी इसको हम सोल्व कैसे करें, सॉल्यूशन कैसे निकालें। हाँ भी आसपास तभी कॉल किया, यहाँ पता लगाया, मैकेनिक का है उसके पास कॉल किया, उसको बुलाया, गाड़ी ठीक है, हम आगे चले गए। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। हेल्थ कैसे ठीक रहेगी, अभी एक जैसे हमने प्रॉब्लम को बड़ा क्रिएट किया, हाँ भी ये प्रॉब्लम आ गई, हम कैसे करें, क्या करें, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, एग्रेशन आएगा, एग्रेशन से फिर वही हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक नॉर्मल, एक संयम के साथ, एक कंट्रोल के साथ जब हम उस सिचुएशन को समझ के फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमें एक मतलब अच्छा लेवल पे लेके चले जाते हैं। मतलब एक हमें अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है एक प्रॉब्लम को बढ़ाने की बजाय। ठीक है। योगा हमें यही सिखाता है कि हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना हो के सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। ठीक है। तो हमने ये 3 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करके बताया है। एक नॉर्मल वे में मैंने आपको चीजें बताई है, अपनी लाइफ में छोटा छोटा इंप्रूवमेंट आप कैसे कर सकते हो। थैंक यू।